होता है उसे हम कहते हैं मध्यिका। मध्यिका यानी मध्य की वैल्यू को मध्यिका कहा जाता है। तो किसी भी दिए गए आंकड़े में हम मध्य की वैल्यू को किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले बारी आती है कि व्यक्तिगत श्रेणी में हम मध्यिका की वैल्यू को कैसे ज्ञात करेंगे। तो व्यक्तिगत श्रेणी, जब औसत हम ज्ञात कर रहे थे तो व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में आपको मैं बताई थी। व्यक्तिगत श्रेणी क्या होता है, जब आपके पास आंकड़े कम संख्या में होते हैं और हम हर एक वैल्यू को या हर एक वस्तु के मान या जिसके लिए भी हम आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं तो हर एक आंकड़े की वैल्यू हमको मालूम रहता है, तब उस टाइप की जो श्रेणी बनती है, उस टाइप के जो हमारे पास आंकड़ों का कलेक्शन होता है उसे कहा जाता है व्यक्तिगत श्रेणी। ये तब पॉसिबल होता है जब हमारे पास आंकड़ों की संख्या कम होती है। जैसे 10 या 12 तक के भी अगर आंकड़े हैं तब आप उस तरीके में क्या कर सकते हैं, हर एक आंकड़े की इंडिविजुअल वैल्यू आपको दी जाएगी। तो जब आंकड़े कम होंगे और हर एक वैल्यू आपको मालूम होती है तब उसे हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। यदि आपके पास व्यक्तिगत श्रेणी दी गई है और आपको उसमें मध्यिका ज्ञात करनी है यानी बीच वाली वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे या घटते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, बढ़ते या घटते क्रम में लिखने से उसका ऑर्डर जो है वो जम जाएगा। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि उसके बीचों बीच कौन सी वैल्यू आती है वो उसके लिए मध्यिका बन जाएगी। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं ले रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, सिंपल सा ये आपके पास 7 के बाद ये 7 नंबर है। यदि आपको ये कहा जाए कि बताइए इनमें से बीच वाली वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर जो नंबर हमें दिए गए हैं वो जमे हुए हैं यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है। तो हम देख रहे हैं कि जो बीचों बीच वैल्यू है वो है 4। 4 के एक तरफ 3 नंबर है और दूसरे तरफ 3 नंबर है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देते हैं, जैसे 3 7 5 2 1, ये हमने और एग्जांपल दिए हैं। अब यहाँ पर हमको ये कहा जाए कि बताइए इसमें जो है मध्यिका क्या है, तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो आंकड़े दिए गए हैं उसे या तो बढ़ते क्रम में जमाएंगे या तो घटते क्रम में जमाएंगे। पहले वाले एग्जांपल में जो नंबर्स थे हमारे बढ़ते क्रम में थे तो हम डायरेक्ट देखें कि बीचों बीच जो वैल्यू है वो मध्यिका बन गई। यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो कैसे हैं, छोटे बड़े बीच बीच में जमे हुए हैं। तो पहला काम हम इसको करते हैं, या तो आप इसे बढ़ते क्रम में रखिए या तो घटते क्रम में रखिए, दोनों से आंसर जो है सेम आने वाला है। तो हम इसको बढ़ते क्रम में रखेंगे तो 1 2 3 फिर 5 और ये 7। ठीक है, ये हो गया। और हमें मध्यिका चाहिए यानी बीच की वैल्यू चाहिए, तो हम कहेंगे कि इसकी मध्यिका जो है वो 3 है। जो बीचों बीच वैल्यू होती है वो मध्यिका हो जाती है। ये दोनों एग्जाम्पल जब हम समझ गए हैं तो हम ये देख रहे हैं कि पहले वाले एग्जाम्पल में हमारे पास 7 नंबर थे, टोटल n की वैल्यू 7 थी, तो हमने कहा कि चौथे नंबर का वैल्यू जो है वो मध्यिका बनेगा। दूसरे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि टोटल हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, तो हम बोले कि तीसरे नंबर का जो मान होगा वो मध्यिका होगा। ठीक है, यानी कि अगर n की वैल्यू विषम हो जाती है तब हम बीचों बीच वाली वैल्यू को मध्यिका निकाल सकते हैं आसानी से। तो यदि n की वैल्यू विषम होती है, दो कंडीशन आती है कि n यानी जितने आपके पास आंकड़े दिए गए हैं वो यदि विषम हो जाता है, तो विषम होने से आपको अगर मध्यिका ज्ञात करनी है तो मध्यिका के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। जैसे यहाँ पे 7 वैल्यूज थी तो हम क्या किए, 7/1/2 यानी कि 8/2 चौथा नंबर का जो पद था वो मध्यिका बना था। यहाँ पे 5 वैल्यूज थी तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 5/1 यानी 6 का आधा कर देंगे तो तीसरे नंबर का जो पद था यानी उसका क्रम तीसरा होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरे नंबर का जो क्रम में जो भी वैल्यूज आई थी उसे हम क्या बोलेंगे कि वो मध्यिका है। तो अगर n की वैल्यू विषम हो जाती है तब मध्यिका का मतलब होता है n+1/2वां पद। ये हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत श्रेणी की। व्यक्तिगत श्रेणी यानी जिसमें आपको सिर्फ नंबर दिए रहते हैं x1 x2 x3, ये आपको नंबर दिए रहते हैं xn। ठीक है, तब हम इसको इस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो ये तो पहली कंडीशन हुई कि जब n की वैल्यू विषम होती है, पदों की संख्या विषम होती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जब पदों की संख्या सम हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको कहा जाए 3 5 7 9 11 और 15, ये मैं अभी बढ़ते क्रम में जमा करके रखी हुई हूँ इसको। ये जो हमको नंबर दिखाई दे रहा है वो बढ़ते क्रम में जमा हुआ है। हमको ये कहा जा रहा है कि बताइए इसका मध्यिका क्या होगा। तो मध्यिका में हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 जो पदों की संख्या है वो क्या है, 6 आ रही है। तो n की वैल्यू 6 यानी कि सम संख्या है।
तो यहाँ पर हमें मध्यिका यदि चाहिए तो ये 7वां, ये 7 और ये 9, यानी तीसरे नंबर का पद और चौथे नंबर का पद, यहाँ पे ये दोनों ही ऐसे पद हैं जो बीच वाली वैल्यू को ले रहे हैं। अगर हम तीसरे नंबर के पद को लेते हैं तो इधर 2 नंबर छूट रहा है, यहाँ 3 नंबर छूट रहा है। चौथे नंबर को पद को लेते हैं तो इधर 2 नंबर हो रहा है, इधर 3 नंबर छूट रहा है। यानी ये बीच के ये 2 वैल्यूज हैं जो कि बीचों बीच आते हैं। तो इस कंडीशन में जब n की वैल्यू सम हो जाती है तब हमें बीच में 2 ऐसे मान मिलते हैं जो दोनों ही मध्यिका के लिए सही होते हैं। ठीक है, तो हम इस स्थिति में क्या करेंगे, हमें तो मध्यिका एक मान चाहिए, तो हम यहाँ पे इन दोनों पदों को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे, यानी इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, मध्य मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पर मध्यिका लेना है तो तीसरा पद लेंगे और चौथा पद लेंगे जो दोनों ही मध्यिका का काम कर रहा था। तो इन दोनों पदों को जोड़ करके हम 2 से भाग दे देंगे। तो तीसरा पद है 7, चौथा पद है 9, यानी कि 7 धन 9 बटे 2, यानी 9 7 16 बटे 2, यानी कि 8। हालांकि 8 जो है यहाँ पर इस श्रेणी में हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमको यदि मध्यिका ज्ञात करना है तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, मध्यिका की वैल्यू 8 हो जाएगी। कब की कंडीशन आ रही है, जब पदों की संख्या सम होती है तब हमें मध्यिका ज्ञात करना होगा। तब हमें मध्यिका के लिए 2 पद मिल जाते हैं। पहला पद मिलता है, अब यहाँ पे समझिए कितने पद थे, 1 2 3 4 5 और 6 पद थे। पहला पद कौन था, तीसरा, तो तीसरा यानी 6 बटे दूसरा नंबर का पद। जितने पद थे उसमें से आधा करेंगे, 6 पद थे तो 6 का आधा होता है 3, तो तीसरा 6 बटे दूसरा पद यानी कि तीसरा पद हुआ। और कौन सा मिला था, चौथा, यानी इसमें से हम 6 बटे 2 में और क्या जोड़ दिए, उसके बाद वाले पद को ले रहे हैं। तो इस नंबर के पद को इन दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग दे देंगे तो हमको मध्यिका मिल जाती है। तो अब हमारे पास एक नया फॉर्मूला तैयार हुआ। सेकेंड कंडीशन, यदि n की वैल्यू सम हो जाए, तो n की वैल्यू यदि सम हो जाए तो मध्यिका के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, मध्यिका बराबर n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 धन 1वां पद, और उन दोनों पदों को जोड़ करके हम 2 से उसे भाग दे देते हैं, यानी उसका आधा कर देते हैं। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है, कब के लिए, जब व्यक्तिगत श्रेणी हो, यानी आपके पास जो श्रेणी दी गई है वो इस तरीके से एक ही लाइन में दी रहती है, सिर्फ x का मान दिया रहता है और उसकी संख्या कम होती है ना। तो व्यक्तिगत श्रेणी रहेगी तो हमें मध्यिका ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको उस श्रेणी को या तो बढ़ते क्रम में जमा लेना है या तो घटते क्रम में जमा लेना है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि उस श्रेणी में आंकड़ों की संख्या कितनी है, n का मान कितना है। यदि n का मान विषम होगा तो मध्यिका का मतलब होता है n धन 1 बटे 2, जो भी वैल्यू आएगी उस नंबर का जो पद होगा उसको बढ़ते क्रम में जमाने पर उस नंबर में जो भी पद की वैल्यू आती है वो मध्यिका कहलाएगा। और यदि n की वैल्यू सम हो जाती है तो हम क्या करेंगे, उस n बटे 2 में जो पद मिलेगा, n बटे 2 धन 1 यानी उसके बाद वाला जो पद मिलेगा, उन दोनों पदों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी में इस तरीके से मध्यिका ज्ञात करते हैं। तो पहले इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर ये देखेंगे कि वर्गीकृत श्रेणी में हम मध्यिका को किस तरीके से ज्ञात करते हैं। निम्न आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, मध्यिका ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम इसमें करेंगे कि हम जो ये नंबर दिए हैं इसे हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में जमा देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आरोही क्रम में रखने पर, तो आरोही क्रम में रखने पर, तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में जमाएंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या, बढ़ते क्रम यानी छोटे से बड़े में जाना है, तो सबसे पहले 28 सबसे छोटी संख्या है, उसके बाद में हो जाएगा 30, फिर उसके बाद वाली संख्या है 31, 31 से बड़ी संख्या हमको मिल रहा है 32, 32 के बाद में 33, ये भी हो गया, और 34 और 35, 34 और 35। ये रखने के बाद एक बार आप गिन लीजिए कि पूरे नंबर है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास पहले तो हम इसको आरोही यानी बढ़ते क्रम में रखें, फिर हम देखते हैं कि इसमें जो पदों की संख्या है n का मान कितना है 7,
फिर हम देखेंगे 7 कैसी संख्या है, ये सम है या विषम है। तो 7 जो है वो विषम संख्या है। इस कारण से हमको जब मध्यिका ज्ञात करना है तो मध्यिका के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले थे, तो विषम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मध्यिका के लिए फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2वां पद। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू हमको मिला है 7 धन 1/2, यानी कि क्या हो जाएगा 8/2वां, यानी कि चौथा पद। ये हो जा रहा है मध्यिका। ठीक है, n का मान रखे हैं 7 धन 1 यानी कि 8/2। तो 8/2 यानी 4 मिला, तो हमको कौन से नंबर का पद चाहिए, चौथे नंबर का पद। फिर आप इसमें देखिए जो हम आरोही क्रम में जमाए हुए हैं उसका चौथा पद आपको लेना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मध्यिका का मान जो है वो 32 है। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको क्या करना है, पहले जमा लेना है उसे, या तो बढ़ते क्रम में जमाइए या तो घटते क्रम में जमाइए। उसके बाद आप देख लीजिए कि कितने नंबर हैं वहां पर। n का मान यदि विषम हो रहा है तो उसके लिए मध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2वां पद। n की वैल्यू रखेंगे, तो n की वैल्यू रखने के बाद जो भी उसमें काटने के बाद आंसर आता है या जो भी नंबर का पद आता है, तो जमाने के बाद आपको जो श्रेणी मिली थी उस नंबर के पद को हम क्या कहेंगे कि वो उसकी मध्यिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नलिखित है और इन आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थियों की हाइट को नापा गया और जितनी हाइट सेंटीमीटर में आई हुई है उसके मान हमको दिए गए हैं। मध्यिका ज्ञात करना है तो सबसे पहला तो काम इसमें ये करना होगा कि जो आंकड़े दिए गए हैं उसे या तो बढ़ते क्रम में रखेंगे या तो घटते क्रम में रखेंगे। तो हम यहाँ पर इसे बढ़ते क्रम में रखते हैं, यानी आरोही क्रम में रखने पर, आरोही यानी होता है बढ़ते, ठीक है, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में रखने पर, क्रम में रखने पर। तो आपके पास जो सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू आ रही है 100, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 100 को। उसके बाद में आ रहा है 102, फिर 102 के बाद में आ रहा है 106, 106 के बाद में हो जाएगा 110, फिर 110 के बाद में आ जाएगा 112, ये भी हो गया। 112 के बाद में आएगा 115, ये 2 बार है, ठीक है, तो 115, फिर 115 और ये दोनों कंप्लीट हो गए, फिर 117, फिर 123, 117, 123 और लास्ट में बच गया है 125। ये सब करने के बाद एक बार गिन लीजिए, आपके पास टोटल 10 वैल्यू होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कोई संख्या जो है इसमें छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम गिन रहे हैं, टोटल 10 वैल्यू आ रही है, यानी n का मान कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। फिर हम इसके साइड में लिखेंगे 10 कैसी संख्या है, तो 10 जो है वो सम संख्या है। अगर वो सम संख्या है तो आपके पास इसमें 2 वैल्यू आने वाली है। कौन कौन सी 2 वैल्यू आएगी, देखिए टोटल 10 वैल्यू है, यानी आपको 1 2 3 4 5वां नंबर और 6वां नंबर, ये दोनों वैल्यू आने वाली है, ठीक है। और हमको जब मध्यिका ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके आधा करने वाले हैं। तो ये तो बिना फॉर्मूले का हुआ, आपको जब एग्जाम में लिखना है तो आपको सूत्र भी लिखना पड़ेगा, तभी उसके मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर n का मान जो है सम आता है, तो हम यहाँ पर मध्यिका के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। जब n की वैल्यू सम हो जाती है तो मध्यिका इक्वल टू होता है n/2वां पद प्लस n/2 धन 1वां पद और उसके बटे में लिखते हैं 2। अब n की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू है 10, तो 10/2वां पद प्लस 10/2 धन 1वां पद और बटे 2। इसको कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो हमको यहाँ पर मिल रहा है 5वां पद प्लस यहाँ से 5 धन 1 यानी कि 6वां पद और बटे में आ जाएगा 2। अब हम देखते हैं कि जिस श्रेणी को हम बढ़ते क्रम में जमाए थे उसमें से 5वां पद लेना है आपको। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो यहाँ पर 3 2 5, ये 5वां पद यानी कि क्या मिलेगा 112 धन 6वां पद लेना है, तो 6वां पद हो जाएगा 115, 115 बटे 2। जोड़ेंगे इसको, 112 और 115 की वैल्यू हो जाएगी 227
बटे 2। कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी 113.5। ये है मध्यिका की वैल्यू। तो ये दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा कि मध्यिका जब आपको ज्ञात करनी है और जब व्यक्तिगत श्रेणी दिया जाएगा तो सबसे पहले तो आप इसमें जो है उस श्रेणी को या तो बढ़ते क्रम में जमाएंगे और या तो घटते क्रम में जमाएंगे। ये पहला काम करना है। उसके बाद दूसरा काम ये देखना है कि उसमें जो n की वैल्यू है, जो पदों की संख्या है, वो सम है या विषम है, ये देखना जरूरी है। अगर सम होता है तब ये फॉर्मूला हो जाएगा और यदि विषम होता है तब n+1/2वां पद, वो फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे। जो नंबर का पद आएगा आप इस जो जमी हुई श्रेणी है आपकी उसमें से उस नंबर के पद को क्या कहेंगे कि वो मध्यिका है। अब हम देखते हैं कि वर्गीकृत श्रेणी में मध्यिका को किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। यहाँ हमें क्वेश्चन देते हैं निम्न सारणी की मध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं ये कैसा है, वर्गांतर दिया हुआ है, यानी वर्गीकृत सारणी आपको दिया हुआ है। तो इसमें मध्यिका ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला होता है हमारा मध्यिका इक्वल टू L+n/2 माइनस CF इंटू H और नीचे आता है F। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, एक तो आ रहा है इसमें CF का मतलब होता है संचयी आवृत्ति। तो यहाँ पर आपको एक खंड और बनाना है जिसको हम लिखेंगे संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति का मतलब क्या होता है, तो ये 9th क्लास में हम देखे हुए थे संचयी आवृत्ति ज्ञात करना। जो आवृत्ति का खंड होता है यहाँ से आप इसके नंबर को जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, है ना, 4 पहला वाला हो गया। इस 4 के साथ सेकेंड वाली जो आवृत्ति है उसको जोड़ेंगे तो 4 और 6 क्या मिल जाएगा, ये 10। फिर इस 10 के साथ अगली आवृत्ति के अगले वाले खंड की आवृत्ति को जोड़ेंगे तो 10 और 10 इसकी वैल्यू हो गई 20। 20 के साथ अगली आवृत्ति जुड़ जाएगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 27। फिर 27 के साथ 3 को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30। फिर 30 के साथ अगला नंबर है 2, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 32। तो पहले आपको जो कॉलम दिया हुआ है, जो सवाल दिया हुआ है, इसमें आप आवृत्ति यानी f की वैल्यू, आवृत्ति का मतलब होता है f, इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। संचयी आवृत्ति यानी CF, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर आप f और CF ये दोनों वैल्यू निकालेंगे। CF का मतलब कैसे याद करते हैं, f की पहली लाइन को लिखेंगे, आवृत्ति की पहली लाइन को लिखेंगे और इस नंबर के साथ में अगले नंबर को जोड़ करके हम लिखते चले जाते हैं। लास्ट में जो आपको योगफल प्राप्त होता है ये 32 आया है, इसको बोला जाता है n। तो पहला ये n हो गया, तो n की वैल्यू हमको मिल रही है 32। यहां से हम निकालते हैं मध्यिका अंक। मध्यिका अंक का मतलब होता है n/2 यानी कि 32/2। तो मध्यिका अंक की वैल्यू कितनी आ रही है, 16। क्या किए हैं, CF लिए। CF में लास्ट वाला जो नंबर होता है उसको हम लिखते हैं कैपिटल N, इसकी वैल्यू आ रही है 32। फिर हम लिखते हैं मध्यिका अंक, यानी कि इस 32 का हम आधा करेंगे। आधा करेंगे तो कितना मिल रहा है, 16। इस 16 को हम यहाँ ढूंढते हैं कि ये 16 जो है वो CF में किसके पास रहेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये जो 20 आया हुआ है, 20 16 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसके पहले वाले में जाएंगे तो 10 जो है वो क्या है, 16 से कम हो जाएगा। तो ये वाला जो नंबर 20 है ये क्या है, ये 16 को रखता है। आपको CF में ढूंढना है कि CF में कौन है जो n/2 की वैल्यू को रख रहा है। तो वहां पर आसपास आपको वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 20। तो ये 20 है, इसके सामने हम चलते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके सामने ये वाला जो अंक है कौन सी लाइन का है, F की लाइन का। तो ये बनता है F, जो हमारे फॉर्मूले में काम आने वाला है। जिसने भी मध्यिका अंक को रखा हुआ है उसके जस्ट ऊपर वाला जो अंक होता है, यानी ये जो 10 है, ये हमको देगा CF की वैल्यू, जो फॉर्मूले में यूज करने वाले हैं। फिर उसी के हम आगे इधर चलते हैं तो ये जो आपको वर्ग दिखाई दे रहा है, वर्गांतर वर्ग जो दिखाई दे रहा है 20 से 30, ये कहलाता है मध्यिका वर्ग। तो आप इनके नाम देख लीजिए क्या क्या है। ये मध्यिका वर्ग है, यहाँ पर ये F की वैल्यू है और ये CF की वैल्यू है। ठीक है, यानी आपको जो मध्यिका अंक दिया है, इस मध्यिका अंक को किसने रखा है, 20 ने रखा है। 20 के सामने हम देखते हैं तो आवृत्ति हो जाती है उसकी F, स्मॉल f की वैल्यू 10। 20 के ऊपर हम जाते हैं तो संचयी आवृत्ति की वैल्यू जो है CF का मान 10 हो जाता है। 20 के आगे हम देखते हैं और ये देखेंगे कि मध्यिका वर्ग कौन है, तो मध्यिका वर्ग आ रहा है 20 से 30। इसमें से हमें निम्न सीमा
पर एल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इन सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एल का मतलब होता है मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। एल का मतलब होता है मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। n/2 का मतलब होता है मध्यिका अंक। यहाँ पर जो CF है, CF का मतलब होता है मध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी आवृत्ति, ये होता है CF। ठीक है, और क्या काम पड़ा था इसमें, स्मॉल f का काम पड़ा था। तो स्मॉल f का मतलब होता है मध्यिका वर्ग की आवृत्ति। इसमें और एक संकेत यूज हुआ है h। तो h का मतलब होता है कि हम जो वर्ग बनाए हुए हैं 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इन सबके बीच में कितना अंतर है। तो सभी में आप देख लें 10-10 का गैप लिया गया है, इसके बीच भी 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का अंतर है। तो सभी जो वर्ग बने हुए हैं सबके बीच में 10-10 का अंतर है, इसे कहा जाता है वर्गांतर। तो ये जो h यूज हो रहा है, h का मतलब है, इसका नाम होता है वर्गांतर। तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ से देख के लिखना है। तो यहाँ पर आपको n/2 का मान मिल गया, n/2 यानी मध्यिका अंक। उसके बाद आपको क्या देखना है मध्यिका वर्ग के लिए, आप देख लीजिए CF का मान क्या है। तो CF का मान यहाँ से देखिए, CF कौन बन रहा है 10। उसके बाद हम देखेंगे स्मॉल f की वैल्यू, स्मॉल f की वैल्यू है 10। उसके बाद हम देखेंगे स्मॉल l की वैल्यू। तो यहाँ पर जो मध्यिका वर्ग है वो 20 से 30 है, तो इसमें से जो निम्न सीमा है वो है 20। तो स्मॉल l की वैल्यू हो जाएगी 20। h का मान, h यानी कि इसमें वर्गांतर कितना है, सभी के बीच कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। तो सबके बीच 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो h की वैल्यू हो गई 10। तो ये सारी वैल्यूज लिखने के बाद हम फॉर्मूला में मान को रखेंगे। तो मध्यिका बराबर n प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू h। वैल्यू रखें, L का मान आ रहा है 20, देन n/2 की वैल्यू आ रही है 16, CF की वैल्यू आ रही है 10 बटे स्मॉल f की वैल्यू भी आ रही है 10 इंटू h की वैल्यू भी आ रही है 10। तो यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पर इंटू है, तो ये 10 और ये 10 दोनों तो कैंसिल हो जा रहा है। तो हमको यहाँ से मिल रहा है इक्वल टू 20, धन 16 में से 10 माइनस करेंगे तो हो जा रहा है 6, यानी कि आ रहा है 26। तो यहाँ पर आप इस तरीके से जब वर्ग के फॉर्म में आपके पास जो आंकड़े हैं वो दिए जाएंगे, वर्गीकृत आंकड़े दिए जाएंगे, तो मध्यिका के लिए फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू h। L का मतलब है मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, n/2 का मतलब होता है मध्यिका अंक। मध्यिका अंक कैसे निकालते हैं, CF वाली लाइन में जो सबसे नीचे अंक आया हुआ है उसको बटे 2 करेंगे तो जो नंबर आएगा उसे कहा जाता है मध्यिका अंक। उसके बाद है CF का मतलब है कि मध्यिका अंक को जिस भी CF मतलब इसमें संचयी आवृत्ति के जिस नंबर में रखा है उसके जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होता है, यानी मध्यिका वर्ग के ऊपर का जो लाइन है उसके लिए जो संचयी आवृत्ति है उसके मान को कहा जाता है CF। स्मॉल f का मतलब है कि मध्यिका वर्ग की आवृत्ति कितनी है, और h का मतलब होता है कि ये जो वर्ग आपके पास वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं तो उसमें वर्गों के बीच में कितने कितने का अंतर है उसे कहा जाता है h। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दी गई है तो हमें इसमें मध्यिका ज्ञात करना है। तो ये भी वर्गीकृत सारणी ही दिख रहा है, यहाँ पर प्राप्तांक दिया है और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या, ये विद्यार्थियों की संख्या है, मतलब क्या है, ये स्मॉल f है। ठीक है, और हमें इसमें मध्यिका ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम इसमें संचयी आवृत्ति निकालेंगे। संचयी आवृत्ति को प्रदर्शित किया जाता है CF से। ठीक है, तो CF कैसे निकालते हैं, जो f की लाइन है, पहला नंबर है 1, तो 1 को लिख लिए, इस 1 के साथ में अगला नंबर है 12, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13, फिर इसके साथ में फिर 24 को और जोड़ेंगे तो 13 और 24 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37,
और 37 के साथ फिर 32 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 69, फिर इसके साथ 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 79, और फिर 5 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 84। ये जो 84 आया हुआ है ये है कैपिटल एन की वैल्यू। यहाँ से कैपिटल एन की वैल्यू निकालने के बाद हम निकालते हैं मध्य का अंक। मध्य का अंक का मतलब होता है n/2। n/2, n का मान है 84 और बटे 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 42। मध्य का अंक 42 आया। इस 42 को हम इस वाली लाइन में ढूंढते हैं कि 42 कौन अंक के पास में रहेगा। तो 1, 13, 37 से बड़ा नंबर है, उसके बाद में आ रहा है 69। ठीक है, तो 69 के पहले 37 है, 37 से ये नंबर ज्यादा हो गया, तो कौन रखेगा इस 42 को? ये वाला नंबर। तो ये वाला जो है 69 क्या है? इस मध्यिका अंक को रखने वाली संचयी आवृत्ति है। उसके बाद में हमको जो जो वैल्यूज चाहिए, एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए। इसमें मध्यिका का जो फॉर्मूला था, मध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन स्मॉल f इंटू h। उसके बाद हम वैल्यूज देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर मिलने वाला है। तो ये उसके लिए संचयी आवृत्ति है। इसके सामने हम देखते हैं तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है? 30 से 40। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मध्यिका वर्ग। मध्यिका वर्ग 30 से 40 है, तो मध्यिका वर्ग 30 से 40 है। इस कारण से स्मॉल l की वैल्यू क्या होगी? उसकी निम्न सीमा, तो स्मॉल l की वैल्यू हो गई 30। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके जस्ट सामने में कौन सा नंबर है? f का, ये हो रहा है 32, तो स्मॉल f की वैल्यू हो जाएगी 32। जो मध्यिका अंक है जिसने यहाँ पर संचयी आवृत्ति ने रखा हुआ है, उसके जस्ट ऊपर वाला जो नंबर है ये होता है 37, यानी CF की वैल्यू। तो CF की वैल्यू हो गई 37। यहाँ पर ध्यान रखना है कि कहाँ से आपको कौन से वाले संकेत के मान को लिखना है। जिसने भी उस मध्यिका अंक को रखा है उस वर्ग में हम सामने आते हैं। यहाँ से जो फर्स्ट वाली जो होती है मध्यिका वर्ग कहलाता है। पहला नंबर है वो स्मॉल l होता है, इसमें ये स्मॉल f होता है, और इसके जस्ट ऊपर वाला जो अंक दिखाई देगा वो CF हो जाएगा। ओके, और इसके बाद हमको जरूरत पड़ने वाली है h की। तो h का मतलब क्या होता है? ये कितने कितने के अंतर में आपको वर्ग बना के दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी सभी के बीच में 10 का अंतर आता है। इस कारण से h की वैल्यू हो जा रही है 10। अब उसके बाद मध्यिका में वैल्यू रखते हैं, ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं हम। तो यहाँ पर l की वैल्यू, तो l की वैल्यू आ जा रही है यहाँ पर 30। ये 30 का मान मिला है, तो ये हो जाएगा 30 धन ब्रैकेट में n/2 की वैल्यू आ रही है 42 माइनस CF की वैल्यू आ रही है 37 अपॉन स्मॉल f, तो स्मॉल f की वैल्यू आ रही है 32 इंटू h की वैल्यू आ रही है 10 इक्वल टू 30 प्लस 42 में 37 माइनस करेंगे 5 मिलेगा, 5 अपॉन 32 इंटू 10 इक्वल टू 30 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहीं पर काटते हैं, ये 16 बार हो जाएगा और ये 5 बार, तो हमको मिल रहा है 25/16। तो ये हो गया 30 धन 25 को 16 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 25 को हम 16 से भाग देते हैं, 16 एकम 16 बचा 4 5 9, तो ये हमको मिल रहा है 1.56। तो ये कुल मिलाकर कितना हो जा रहा है 31.56। तो इस तरीके से हम मध्यिका की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो आपको इसके सारे स्टेप्स अच्छे से याद रखना है कि कहाँ पर किस वैल्यू को आपको क्या मानना होता है, ठीक है, और इसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है।